Hello everyone. Let me introduce myself. I am Anuradha. Today is my seminar. My topic is crystallization. Half part of this topic is discussing about my friend Muskan, and other half part is discussing about me. So my content is unit cell, axis of symmetry, center of symmetry, crystal system. So let me discuss about unit cell. Unit cell, the smallest possible portion or geometrical figure of crystal lattice and which build up by the partitions in 3 dimensions is called unit cell, or it is a fundamental elementary pattern. This unit cell is basic structure unit or building block of the crystal structure. And next is space lattice and crystal lattice. A space lattice is an array of points showing how particles like atoms, ions, molecules are arranged at different sites in 3 dimensional space. The regular orderly arrangement of lattice points in space which resembles the atoms or molecules in a crystal is known as space lattice. A crystal structure is formed only when the group of atoms is arranged identically at the lattice point. The group of atoms or molecules is called a basic. And next is axis of symmetry. Axis of symmetry means this is a line about which the crystal may be rotated so as to show the same view of the crystal more than once per rotation. Means एक रोटेशन से ज़्यादा के ऊपर भी ये रोटेट कर सकते हैं. And next is 3 or 4 axis of symmetry. One of the rotation अब two-fold symmetry के बारे में बात करते हैं. On the rotation about the axis, if the same phase or same view occurs 2 times, the axis termed as diode axis or two-fold symmetry. अब 3-fold symmetry क्या होती है? On the rotation about the axis, if the same phase or same view occur 3 times, तो उसको हम ट्रायोड या फिर 3-fold symmetry बोलेंगे. अगर रोटेशन अबाउट दी एक्सिस 4 टाइम्स होगा या 4 फेसिस के लिए होगा, व्यू 4 टाइम्स अक्कर होंगे, द एक्सिस टर्म्ड एज उसको हम टेट्रॉयड या फिर 4-fold symmetry बोलेंगे. अगर रोटेशन अबाउट दी एक्सिस फेस सेम हो और सेम व्यू अक्कर 6 टाइम हो तो उसको हम हेक्सेट एक्सिस या फिर 6-fold symmetry एक्सिस बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज center of symmetry. Center of symmetry, it is a imaginary point in the crystal that any line draw through it interact the surface of the crystal at equal distance on either sides. Center of symmetry is the points for which all similar faces are equidistant. Center of symmetry में सारे points similar और equidistant होंगे. अब क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होगा उसके अंदर
3 इक्वल एक्सिस होंगी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, उसके एंगल्स, उसकी साइड्स इक्वल होंगी सारी, और उसके एंगल्स भी 90 डिग्री के ऊपर सारे इक्वल होंगे। टेट्रागोनल के अंदर 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी और ओनली 2 इक्वल, जिसके अंदर 2 इक्वल होंगी, या ए और बी इक्वल होंगी, सी अनइक्वल होगी। एंगल, तीनों एंगल 90 डिग्री के रहेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के अंदर 3 इक्वल कोप्लेनर एक्सिस 120 एंड ए फोर्थ अनइक्वल, 3 कोप्लेनर एक्सिस रहेंगी जिनका एंगल होगा 120, और एक फोर्थ अनइक्वल एक्सिस रहेगी परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, और उसकी साइड्स ए बी इक्वल होंगी, सी अनइक्वल होगी। एंगल्स ए बी 90 डिग्री के होंगे, अल्फा बीटा, और गामा होगा वो 120 डिग्री का होगा। रैम्बोहेड्रल के अंदर 3 साइड्स एक्सिस होंगी उसकी, वो इक्वल होंगी, और एक राइट एंगल, नॉट ए राइट एंगल होगी। ए बी सी इक्वल होंगे उनकी साइड्स, और उनके एंगल्स अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में 3 अनइक्वल एक्सिस ऑल परपेंडिकुलर होंगी, ए बी और सी कोई भी साइड्स बराबर नहीं होगी, और उनके एंगल्स सारे 90 डिग्री पे होंगे। मोनोक्लिनिक के अंदर 3 अनइक्वल एक्सिस होंगी, वन ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू द अदर एक्सिस। जो एक एक्सिस है वो बाकी 2 एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेंगी। इसमें साइड्स एक भी इक्वल नहीं है, और एंगल है वो अल्फा गामा 90 डिग्री के इक्वल होंगे, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक के अंदर 3 अनइक्वल एक्सिस होंगी, नो टू विच आर परपेंडिकुलर, जिनमें से 2 परपेंडिकुलर नहीं होंगी। साइड्स उनकी ए बी सी नॉट इक्वल टू होंगी, और एंगल होंगे अल्फा बीटा और गामा, वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। लाइक 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये इनकी शेप्स हैं सारी। थैंक यू। ये रेफरेंसेस हैं, एंड थैंक यू।